यूनिट 3 लेसन 1 में जो सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं, आज उसमें हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पहले हम ब्रेविस लैटिस की बात करेंगे और फिर हम क्रिस्टल फॉर्म की बात करेंगे। तो हम ब्रेविस लैटिस और क्रिस्टल फॉर्म के बारे में, क्रिस्टल प्रारूप और ब्रेविस चालक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साइंटिस्ट ब्रेविस ने ये स्टडी किया कि नेचर में टोटल 14 ऐसे पॉसिबल तरीके हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशन में अरेंज हो सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक 14 तरीके का पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं, ब्रेविस को ऑनर करने के लिए हम इन क्रिस्टल जालक को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस जालक भी बोलते हैं। तो 14 पॉसिबल तरीके हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशन में अरेंज हो सकते हैं और रिपीटेडली अरेंज होकर के क्रिस्टल का फॉर्म बनाते हैं। इन 14 को अगर हम ग्रुप करते हैं, हमारे क्यूबिकल में जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल 4 ऐसे पॉसिबल तरीके हैं, 4 ऐसी तरीके की यूनिट सेल पाई जाती है। यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं तो यूनिट सेल 4 तरीके की होती है, तो हम उसे बोलते हैं 4 क्रिस्टल के प्रारूप है। क्रिस्टल के फॉर्म 4 तरीके के हैं और ब्रेविस लैटिस कितने तरीके का है, 14 तरीके का है। हम नेक्स्ट वन पे ये भी पढ़ेंगे कि क्रिस्टल समुदाय 7 होते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं, यूनिट सेल के 4 प्रारूप होते हैं, 7 क्रिस्टल ग्रुप होते हैं और 14 पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन होता है। यानी 14 हमारे पास ब्रेविस लैटिस है, 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है और 4 हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल फॉर्म के बारे में। हमारा सिलेबस मेनली कंसिडर है क्यूबिकल सिस्टम पर। हम मेनली किसकी बात करते हैं, क्यूबिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो जब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरीके के फॉर्म पाए जाते हैं। हम उसमें बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो सरल गणीय जालक, फलक केंद्रित जालक, अंतः केंद्रित जालक और बेस केंद्रित जालक। तो ये 4 तरीके के जालक हम पढ़ते हैं। हम हर एक जालक को पढ़ेंगे और हर एक जालक में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं, एक कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक सरल गणीय जालक, आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देखो हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कॉर्नर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुए, 8। लेकिन हर एक यूनिट सेल के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, केवल वही यूनिट सेल नहीं बनाता है, और भी बनाने में मदद करता है। देखो हम एक पे कंसंट्रेट करके इसको पढ़ेंगे। हम सपोज करो इस वाले पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो यूनिट सेल है, एक ये बनाएगा, एक साथ में जो इधर आएगी वो बनाएगी 2 इसके पीछे बनेगी, 2 इसके ऊपर बनेगी और 2 इसके नीचे बनेगी। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर पर लगा हुआ है वो अपने अलावा 7 और सेल बनाने में पार्टिसिपेट करता है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितनी सेल बनाने में पार्टिसिपेट करता है, 8 में। ठीक है, 8 बनाने में पार्टिसिपेट करता है, तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ उसका, 1/8। ठीक है, एक यूनिट सेल बनाने में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8, और टोटल 8 है, तो हम क्या कह रहे हैं, 8 × 1/8, यानी एक यूनिट सेल बनाने में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल काम में आता है। 8 आते हैं, हर एक का योगदान 1/8 है, इसलिए 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आती है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। सेकंड हम आते हैं बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। नाम से ही पता लग रहा है, क्या कह रहे हैं हम, बेस सेंटर्ड, यानी बेस के सेंटर में भी। अब बेस किसको कहेंगे, बेस हम कहेंगे अगर हम नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं तो 2 पैरेलल फेस, नीचे वाला और ऊपर वाले के बीच में। अगर हम साइड में पढ़ते जा रहे हैं तो एक आएगा इस साइड में और एक आएगा इस साइड में।
अगर हम आगे पीछे पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सेल होगा वो किस में आएगा, आगे वाली में और पीछे वाली में आएगा। हम क्या कह रहे हैं, बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो इस क्यूब के कॉर्नर पर होता ही है, यानी 8 तो वो पार्टिकल होते ही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 पैरेलल फेस के सेंटर में होता है। 2 पैरेलल फेस या तो ऊपर नीचे वाला होगा, या लेफ्ट राइट वाला होगा, या फॉर और बैक वाला होगा। तो अगर जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो इस केस में हमने क्या बनाया है, एक ऊपर वाला बनाया है, एक नीचे वाला बनाया है। ठीक है, तो 8 के अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और है। 8 का तो हम लोग क्लियर समझ चुके हैं कि 8 कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, इसलिए 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आता है। अब हम बात करेंगे किसकी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसके नीचे और ऊपर है। बच्चों, जो पार्टिकल फेस के सेंटर में है वो ये वाला जो फेस के सेंटर में है वो ये बनाएगा, और एक इसके नीचे वाला बनाने में मदद करेगा। ठीक है, साइड में उसका कोई योगदान नहीं है, इसके पीछे कोई योगदान नहीं है, इसके आगे कोई योगदान नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके सेंटर में है वो अपने अलावा एक और यूनिट सेल बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, नीचे वाला इसके अलावा नीचे वाली यूनिट सेल बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और जो ऊपर वाला है वो इसके अलावा ऊपर वाली यूनिट सेल बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। व्हाट इज़ क्लियर हेयर, यहाँ हमारे पास ये क्लियर हो गई कि जो इस फेस के सेंटर में प्रेजेंट है वो अपने अलावा एक और यूनिट सेल बनाएगा, यानी हर एक का पार्टिसिपेशन कितना हो गया, आधा। तो 2 है, हर एक का पार्टिसिपेशन आधा, तो 2 × 1/2 टोटल हमारे पास कितना आया, 1। तो 1 इधर और 1 इधर, तो 1 + 1 टोटल कितना यूनिट सेल हो गई हमारे पास। बेस सेंटर्ड में हम कहते हैं 2 यूनिट सेल पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आ गई हमारे पास। बेस सेंटर्ड के बाद हम आते हैं बॉडी सेंटर्ड पर। नाम से ही पता लग रहा है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में भी। ठीक है, तो 8 कॉर्नर पर है, उसकी सेम कंडीशन है जैसे हम पहले 2 में पढ़ते आए हैं। इसके अलावा एक कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर में। अब बच्चों, कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है तो हम ना उसे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ना आगे वाले से, ना पीछे वाले से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना किसी दोस्त से, ना किसी रिश्तेदार से। ओके, तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ है, बॉडी के सेंटर में है, यानी उस पर केवल मात्र उसी यूनिट सेल का कब्जा है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है वो पूरा के पूरा उसी यूनिट सेल के लिए। तो 1 तो आपका आ ही रहा है, 8 कॉर्नर का 8 × 1/8 करके 8 × 1/8 करके 1 तो आ ही रहा है, और 1 सेंटर में है, वो अपने आप में पूरी इसी में रहेगी, यानी 1 + 1 अगेन क्या हो गया, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आ गया। फोर्थ क्रिस्टल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है नाम से, कि 8 कॉर्नर के अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस के सेंटर में भी होगा। तो 8 की बात क्लियर है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, 8 × 1/8 करके उसका तो 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आ जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे फेस के सेंटर में है। देखो, क्यूब में 6 फेस होते हैं, 4 साइड के, एक ऊपर का, एक नीचे का, यानी उस क्यूब में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गए, 6। अब देखो, हम पहले बेस सेंटर में भी पढ़ चुके हैं, फेस के सेंटर में जो पार्टिकल होगा वो अपने अलावा एक और बनाने में मदद सॉरी, जैसे हम बात करते हैं इस साइड वाले पार्टिकल की, ये वाला जो पार्टिकल है हमारा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पार्टिकल की जो नीचे वाले में है सपोज, तो ये बनाएगा, नीचे वाली में बनाने में मदद करेगा। ऊपर के बीच में जो है वो उसको बनाने में मदद करेगा, एक ऊपर वाली में करेगा। यानी फेस के सेंटर में जो भी पार्टिकल है वो अपने अलावा एक यूनिट सेल और बनाने में मदद करता है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हाफ हो जाता है। टोटल 6 है, तो 6 × हाफ कितने हो गए, 3। तो 1 + 3 हमारे पास कितना आ गया, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हमारे पास
14 पॉसिबल वेज है नेचर में 3 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल के अरेंज होने की। जब हम इसको क्रिस्टल फॉर्म के रूप में देखते हैं तो क्यूबिक में 4 तरीके की क्रिस्टल फॉर्म पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबिक, जिसे हम सिंपल लैटिस बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक, फिर हमने पढ़ा बेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में हमने क्या कहा, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। क्या आया हमारे पास, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। इसके बाद हम आते हैं बेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो बेस सेंटर्ड क्यूबिक में 1 एट द कॉर्नर ऑफ ईच क्यूब प्लस 1 इन द सेंटर ऑफ द 2 पैरेलल फेसेस। तो 2 एक्स्ट्रा आए, 2 इंटू हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हमारे पास क्या आया, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में भी हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आया। 8 कोने के अलावा एक सेंटर में है। सेंटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका किसी और यूनिट सेल बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए उसका पूरा की पूरा 1 शेयर है। तो इसमें भी हमारे पास 2 आए। लास्टली हमारे पास आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें हमारे पास 1 के अलावा जो 6 पार्टिकल है उसका हाफ कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 + 3 मिला करके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, बेस सेंटर्ड में भी 2 और फेस सेंटर्ड में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल हमारे पास आता है। थैंक यू।